हालेलुया। और आज क्या मेरी आत्मा आनंदित है? क्या मेरी आत्मा आनंदित है? कितने लोग खुश हैं? हाथ उठा देंगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। धन्यवाद हो, हम सच में खुश हैं क्योंकि इस खुशी का रहस्य, इस खुशी का राज और इस खुशी का सोता मेरा और आपका यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज से 2024 साल पहले जो खुदा बाप की योजना आज मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी हुई है मेरे अजीजों, वो योजना आज तक हमारी जिंदगी में सफल होने वाली है। हालेलुया। और आज भी उस यीशु के नाम में उद्धार है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि जब स्वर्गदूत आया और उसने कहा, मरियम को बोला, सुन सुन सुन, परमेश्वर अपनी योजना तुझ पे प्रकट करने जा रहा है। खुदा तेरे द्वारा अपने बेटे को इस संसार में भेजेगा, तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? यहोशू क्यों नहीं रखना? दाऊद क्यों मत रखना? अब्राहम मत रख देना। हम लोग तो रखते थे ना अब्राहम, यीशु, पीटर, पॉल, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम के पीछे एक खासियत थी मेरे अजीजों, जो किसी और के नाम के पीछे नहीं थी। और वो खासियत ये थी, यीशु के नाम का मतलब था वो आपके मेरे पाप से आपको मुझको छुटकारा देगा। जय मसीह की हालेलुया। वो छुटकारा देगा। यीशु मसीह के नाम का मतलब मालूम है क्या है? यीशु मसीह, यीशु जो हम लोग बोलते हैं ना, यीशु यीशु, उसके नाम का मतलब मालूम है क्या है? बहुत अच्छी भेद की बात आज परमेश्वर ने दे के भेजे हैं। जब फ्राइडे को हम फास्टिंग में थे, हमने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या बोलना है? खुदा ने बोला, कह देना क्या मैंने जन्म लेने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? यीशु कहता है, जब मैं पैदा हुआ तुम्हारे लिए हुआ, क्या तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आया? क्या बदलाव आया? क्या आया? क्या मिला आपको? आज हम बढ़ रहे हैं खुदा के कलाम से कुछ ऐसे भेदों को सुनेंगे जो हमारी जिंदगी को आज बदल के रखेगा। कहीं हालेलुया। नहीं, खुश कोई नहीं। ऐसा वाला है ना, वो बीमारी है, माइक में बोलो ना, आवाज ऐसी तेरी लगता है अपन स्लो हो जाते हैं। नहीं, बिना माइक के एक बार आप थैंक यू जीसस। आज यहाँ पर मैं उस जीवंत परमेश्वर के लोग हैं जो जिंदा है। हालेलुया। हम बिल्कुल भी निराश और हताश नहीं। जब मैं आ रहा था, खुदा राम ने बहुत सारी चीजों को बताया। हालेलुया। जब मैं आ रहा था यहाँ आने से पहले जब फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर रखी गई, मेरे अजीजों, खुदा ने इस बात को बताया, बहुत से लोगों की जिंदगी में नया छुटकारा इस जन्म में आने पर है। आप लोग बहुत से लोग हैं जो अपनी चिंताओं को लेकर आए। कोई आप पे एक जन आएगा, खुदा ने बोला था कोई आएगा, और वो ऐसा होगा कि आप अपने घरों में शैतान की शक्तियों को महसूस करते हो। हालेलुया। कोई है जो इविल स्पिरिट्स को अपने घर में महसूस करता है, शैतान की आहट, शैतान के कदम आपको महसूस होते हैं। खुदा ने बोले थे वो जन आएगा, लेकिन बदलाव लेके जाएगा। हालेलुया। वो आएगा लेकिन परिवर्तन को लेके जाएगा। आपने कभी महसूस किया है कि शैतान की शक्तियां आपके घर में, आपके आसपास है? तो सुन लीजिए, आप जो भी है, यीशु के नाम में आज छुटकारा है। खुदा ने इस पहले से बोल के भेजा है, कह देना कि तेरी जिंदगी में बदलाव आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं बता रहा था, आपको मालूम है यीशु, 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 उसका मतलब क्या है? यीशु लिया गया ग्रीक वर्ड यीशुआ से, और यीशुआ शब्द बना ग्रीक वर्ड याशा से, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित करने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हालेलुया। उद्धार देने वाला, पापों की क्षमा देने वाला, मोक्ष देने वाला। इसका यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है। और इसीलिए यीशु का नाम भी काफी था। आज इसीलिए जब आप उसका नाम लेते हैं, उसके नाम से शैतान भागता है। आज उसके नाम से शैतान कांपता है। आज उसके नाम से शैतान थरथराता है। मेरे अजीजों, आइए आज उस यीशु का नाम अपने होठों से ले लीजिए। आइए उस यीशु का नाम अपने होठों से ले लीजिए। अपने यीशु का नाम अपने होठों से ले लीजिए कि आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि आप कलाम सुने, आपने यीशु के नाम का मतलब जान लिया, आपने यीशु के नाम का मतलब समझ लिया है। तो आइए आज अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आज उस यीशु के नाम में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज उस यीशु के नाम से कुछ बड़ा होने जा रहा है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो कुछ नया करने जा रहा है। आइए उस यीशु का नाम लीजिए। आपने सुन लिया कि वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो उद्धार देने वाला है, वो पापों की क्षमा करने वाला है।
आइए अपनी आंखों को बंद कर लें कि प्रभु ये कलाम जब मैं सुनूं प्रभु मेरी जिंदगी को बदल देने वाले हो सके। प्रभु जब ये कलाम सुनो मेरे रुके काम पूरे हो जाने चाहिए। आर्थिक तंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें से हर लोगों के जीवन से जो यहाँ बैठे हैं आर्थिक परिस्थितियों से आप परेशान है, फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी जिंदगी में है, भविष्य की चिंता आपकी जिंदगी में है, आज यीशु मसीह के नाम में वो चीज दूर होने जा रही है। इससे पहले कि आप और मैं उसके कलाम को सुने अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। सर्वशक्तिमान सेनाओं के ज़िंदा विश्वासों के खुदा धन्यवाद करते हैं जिंदगी के लिए जो तूने दिया। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है। आज की सुबह होने देना प्रभु कि तेरे कलाम से जब हम सुने कि तू आज हमसे क्या बोलना चाहता है, पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी बदलने वाली हो सके। खुदा तेरा कलाम जिंदा है प्रभु, तेरा कलाम रेमा कलाम है जो हमसे बोलता और बातचीत करता है। इसलिए होने देना खुदा परमेश्वर पिता तेरे बड़े नाम की महिमा आज के कलाम के द्वारा हमारी जिंदगी में प्रकट होने पाए। खुदा हम जान सके कि यीशु के नाम में क्या शक्ति है, कौन सी सामर्थ्य है। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे होठों का खतना करिए कि हमारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द आपकी ओर से होने पाए। और परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से, आपकी दया से आज आपके हर एक बच्चे जो यहाँ सुनते हैं परमेश्वर पिता आपकी बड़ी बरकत और बिदाई को पाए। धन्यवाद अपने दुआ को सुना, इसे धन्यवाद के साथ अपने दुआ सुना यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन 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 जीसस। सब धन्यवाद हो। हालेलुया। इस क्रिसमस यीशु मसीह तो आया है लेकिन आपके मेरे लिए कुछ लेके आया है। हालेलुया। यीशु आया है, वो मेरे और आपके लिए कुछ लेकर के आया है। क्या आप जानते हैं यीशु आपके लिए क्या लेकर के आया है? क्या आप जानते हैं यीशु आपसे कितनी मोहब्बत करता है? क्या आप जानते हैं ये क्रिसमस का मतलब क्या है? हम बाइबल में इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, कई साल से बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, हमारी उम्र निकल गई बाइबल पढ़ते पढ़ते, लेकिन कहीं भी आपको क्रिसमस शब्द बाइबल में नहीं मिला। क्या आप जानते हैं क्रिसमस शब्द आपको बाइबल में क्यों नहीं मिला? हालेलुया। क्या आप जानते हैं क्या क्रिसमस वर्ड बाइबल में लिखा है? नहीं लिखा। कितने लोगों ने नहीं लिखा है? कितने लोगों ने नहीं लिखा? कितने लोग हैं मेरे साथ? थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो करिए। क्रिसमस नहीं लिखा है। कितने लोग हैं नहीं लिखे हैं ना? अगर मैं पढ़ा दूं क्रिसमस लिखा है तो अगर मैं पढ़ा दूं कि सच में खुदा का कलाम क्रिसमस के बारे में बताता है और क्रिसमस खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। लेकिन वो सीधे भाषा में नहीं, सीधे शब्दों में नहीं, वो कुछ आर्थिक बात पे अर्थ को समझाते हुए क्रिसमस शब्द को खुदा ने दिया। चलिए इससे पहले कि आप और मैं इस चीज को समझें, क्या आप जानते हैं क्रिसमस शब्द कहां से आया? क्या आप जानते हैं क्रिसमस शब्द कहां से खड़ा हुआ? मेरी आवाज अभी आ रही है? ओके, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। ये शब्द है क्रिसमस है। क्या आप जानते हैं ये शब्द कहां से आया? आखिर इस शब्द को बनाया किसने? यदि खुदा ने बनाया तो बाइबल में क्यों नहीं लिखा? यदि खुदा की ओर से शब्द है तो खुदा ने कलाम में क्यों नहीं लिखा? आज आप सुनेंगे क्रिसमस का मतलब क्या है। क्या आप जानते हैं इस क्रिसमस जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर के क्यों आया? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का शरीर कौन सी मिट्टी से बना था? परमेश्वर ने आदम को कौन सी मिट्टी से बनाया था? लिखा है कि भूमि की मिट्टी उठाई और उसके आदम को रच लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी मिट्टी थी जिसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के शरीर में, उसके अंश में आदम का अंश नहीं था, अर्थात उसके माँ बाप का डीएनए नहीं था। तो क्या आप जानते हैं यीशु का शरीर कौन सी मिट्टी का बना था? हालेलुया। दुनिया में बहुत प्रकार की मिट्टियां होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी। आप और मैं कौन सी मिट्टी से बनाए गए हैं? भूमि की मिट्टी। ठीक है, भूमि में कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? तो परमेश्वर ने आदम को कौन सी मिट्टी से बनाया है? बाबा बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, हम लोग सुनेंगे, हम लोग सीखेंगे कि आज खुदा का कलाम क्या कहता है। अंतिम चीज जो मैं बोलूंगा वो ये चीज बताऊंगा कि आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू खास क्यों था? हमारे शरीर में भी खून है, यीशु के शरीर में भी खून था।
वास किया, वहां पे उस समय सबसे पहले पोप बने इन 361 एडी में, पोप जूलियस। 361 एडी में पोप जूलियस वहां के पोप बने, और वहां पे जब लोगों के बीच सुसमाचार पहुंचा तो उन्होंने एक शब्द बनाया। मेरे प्रियो, इस 25 दिसंबर को आप सोचिए, हर साल ईस्टर का, गुड फ्राइडे का डेट बदल जाता है, लेकिन क्रिसमस का डेट नहीं बदलता। आपको मालूम है क्यों नहीं बदलता? उसके पीछे एक फैक्ट है। हर साल आप देखोगे, कभी पैशन में आपको मार्च में मिलेगा, कभी अप्रैल में मिलेगा, हो सकता है कभी मई में आ जाए, ऐसा होता है। लेकिन क्रिसमस 25 दिसंबर में क्यों है? क्या आप जानते हैं क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह का जन्म नहीं है? शैतान ने आंखों में पर्दा डाल दिया कि क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है। नहीं, क्रिसमस शब्द यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। क्रिसमस शब्द यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है मेरे अजीजों। सुन लीजिए, वहां पे पोप जूलियस ने 361 एडी में, सन 361 में एक शब्द बनाया, क्रिसमस। उस समय क्रिसमस की स्पेलिंग में NASS होती थी, जिसका मतलब होता था a tribute to someone, अर्थात मसीह को श्रद्धांजलि। मसीह को श्रद्धांजलि, क्राइस्ट प्लस मास, NASS। और उस समय हुआ ये कि उस समय जो रोमन्स लोग थे, उन लोग एक विंटर फेस्टिवल मनाते थे, आरंभ से लेकर के 361 एडी तक, जिसका नाम था सैटर्निलिया फेस्ट। और उस सैटर्निलिया फेस्ट में उनका मानना था, उनका जो ईश्वर, उनका गॉड है, द गॉड ऑफ सन, वो उस सैटर्न में रहता है। और इसके उपलक्ष्य में उन लोग एक सैटर्निलिया फेस्ट 25 दिसंबर को मनाते थे, आपको मालूम है। और जब सुसमाचार उनके तक पहुंचा तो उन्होंने उस डेट को, जो सैटर्निलिया फेस्ट का था, सैटर्निलिया पर्व का जो था, उसको टोटली वैनिश करने के लिए, मिटाने के लिए, जैसे क्या करना, ये दीवार में अगर आपको गंदगी दिखेगी, अरे कौन साफ कर रहा है, बस आप क्या करते, पेंट कर देते हैं ऊपर से। उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने सैटर्निलिया फेस्ट की जगह क्रिसमस डाल दिया। और जब क्रिसमस डाल दिया, मेरे अजीजों, लगभग 500 सालों तक यही चला। जब 500 सालों तक यही चला, आपको मालूम है 500 साल बाद फिर क्या हुआ? अराउंड 851 एडी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों की बुद्धि खुल गई। जब लोगों तक सुसमाचार प्रचार बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाया गया, मेरे अजीजों, लोगों की बुद्धि खुल गई। श्रद्धांजलि मरे मुंह को दी जाती है। हालेलुया। जिसके को स्मरण करके उसके नाम के पीछे चलते हैं, उनको ये बात एहसास हो गया कि अभी तक हम लोग जो क्रिसमस मनाते आ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है a tribute to someone, a tribute to Christ, अर्थात मसीह को श्रद्धांजलि, उन्होंने उस शब्द को बदलने का निर्णय किया। लगभग 10 सालों तक, सन 810 एडी से 850 एडी तक वेटिकन सिटी में इसके लिए बहुत बातचीत हुई। आपको मालूम है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको रोमन कैथोलिक का नाम मिलेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय तक हमारा कोई वजूद ही नहीं था और लॉ की नजर में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं थे, प्रोटेस्टेंट्स नहीं थे, या हमारे जो डिनोमिनेशंस के लोग हैं वो लोग नहीं थे, हमारे डिनोमिनेशंस के लोग भी थे, रोमन कैथोलिक भी लोग थे। हर कोई ने इस बात को बोला, अरे शैतान भी मरे हुए को देते हैं, जिससे धन्यवाद देते हैं। फिर उन्होंने इस बात को किया। 851 एडी में एक लॉ पास हुआ, एक बिल पास हुआ वेटिकन सिटी में, और वहाँ उनका एक बोलना चाहिए एक लॉ बना। और उस लॉ में क्रिसमस का डेफिनेशन क्या था मालूम है? क्राइस्ट प्लस NAS। अब NAS जो आपके कैलेंडर में लिख के आता है, उस मास का मतलब होता है, मालूम है उस मास का मतलब क्या होता है? इन द मेमोरियल ऑफ समवन, अर्थात किसी के स्मरण में। और उसका मतलब हुआ यीशु के, अर्थात मसीह के स्मरण में एक दिन। हालेलुया। और वही उनके लॉ में, उनके गवर्नमेंट की लॉ में लिख दिया गया। और आज हम लोग क्रिसमस, हम उनके लॉ के अकॉर्डिंग आज 25 दिसंबर को मनाते हैं। और आपको मालूम होगा, जो स्टैट्यूट में, जो लॉ में लिख दिया गया, वो कभी बदल नहीं सकता। और इसलिए आज क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। लेकिन अब हमारा उद्देश्य क्रिसमस नहीं है। क्या आपने क्रिसमस के मतलब को समझ लिया? मेरे अजीजों, क्या है क्रिसमस? क्रिसमस का अर्थ है क्राइस्ट प्लस मास, अर्थात क्राइस्ट अर्थात मसीह, मास अर्थात इन द मेमोरियल ऑफ समवन, अर्थात मसीह के स्मरण में एक दिन। आज आप और मैं खुदा के कलाम से बहुत
अच्छी बातों को सुनने जा रहे हैं मेरे अजीजों। खुदा बहुत अच्छी बातों को आज हमारे बीच में रखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस कलाम को सुनने के लिए? आपने क्रिसमस की डेट को समझा? क्या क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म है? नहीं। अरे क्रिसमस तो हर दिन, हर नई सुबह मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। अरे क्रिसमस तो हर एक सेकंड मेरी जिंदगी में होनी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का मतलब है अपने मसीह को याद करो। याद करो कि तुम्हारे लिए उद्धार करता आया था। याद करो कि स्वर्ग पर चढ़ के तुम्हारे लिए आया था। सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा का आत्मा मुझसे बोला, प्रभु कोई ऐसी बातचीत थी, मैं हताश था, मैं निराश था, प्रभु तू जानता है तू क्यों चुप बैठा है? खुदा ने बोला मैं चुप नहीं बैठा, मैं चुप बैठा था अपने बेटे को तेरे लिए भेजा है। और उसको भेज दिया है, तेरे लिए भेजा है। यदि मैं खामोश हूं तो मेरी योजना तेरे लिए पूरी हो रही है। हालेलुया। यदि मैं खामोश हूं तो मेरी योजना तेरे लिए पूरी हो रही है। आपको मालूम है आरंभ से परमेश्वर 4000 साल तक खामोश था। हैं लोग बोलते थे कि कई बार लोगों ने ठट्ठा किया, अरे कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? अरे कहां गया इस्राएल? तेरा परमेश्वर, तेरा खुदा कहां है? खुदा खामोश है। लेकिन जब वो आया, उसके आते ही सबसे पहले क्या घटना घटी मालूम है? जब यीशु मसीह पैदा हुआ, आपको मालूम है सबसे पहली घटना क्या घटी? कुछ तो ऐसी घटना घटी, बहुत अनोखी घटना घटी। क्या आप जानते हैं यीशु के पैदा होते क्या हुआ? ओह हालेलुया। वो जिस गौशाला की चढ़नी में था, हालेलुया, उस जगह में क्या हुआ आपको मालूम है? मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग खुल गया। स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे थे। स्वर्ग खुल गया, दूत उसकी महिमा कर रहे थे। मेरे अजीजों, सबसे पहला काम यीशु मसीह ने जो रास्ता आदम के द्वारा बंद हो गया था, उस रास्ते को अर्थात उस स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया था। पैदा होते सबसे पहले यही काम किया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, शैतान के लिए शैतान का दिमाग खराब हो गया। अरे क्या हो गया? शैतान के दिमाग में चल, अरे कैसे हो गया? क्यों मालूम है? चलिए उसका बैकग्राउंड तो समझिए। रियल क्रिसमस क्या है, वास्तव में बड़ा दिन क्या है, और क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में भेजा? क्या जानते हैं? अदन की वाटिका में कुछ ऐसे, आपको मालूम है अदन क्या थी? अदन क्या थी? जिसके विषय में कलाम कहता है जब लूसीफर स्वर्गदूत था तो वो भी उसी अदन में घूम करता था। ओह हालेलुया। जब लूसीफर स्वर्गदूत था, यहेजकेल 28 में लिखा है, तू तो अदन नामक बारी में परमेश्वर की उपस्थिति में टहला और घूमा करता था। लेकिन अब इसे क्या बात हो गई? अब धन्यवाद दो, अब उसमें लूसीफर नहीं है, अब उसमें आदम नहीं है, अब तो मैं हूं। हालेलुया। आप और मैं आज सदन में, अब सुनिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में रच लिया, खुदा बाप की योजना हुई कि वो आदम को अपने हाथ से भूमि की मिट्टी से बनाए। आप सोच सकते हैं जब परमेश्वर आदम को बना रहा होगा, एक खुशी, एक स्माइल, कैसे इमोशंस मेरे खुदा के अंदर होगी, क्योंकि जब खुदा आदम को बना रहा था, वो उसके द्वारा आज हमें से बैठे हर एक लोगों के बारे में भी सोच रहा था। वो आपके बारे में सोच रहा था, वो आप लोग के आपके बारे में सोच रहा था। सिर्फ आदम को नहीं देख रहा था, वो आज 6000 साल के बाद के मानव को भी देखकर वो खुश हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तू मिट्टी से रचा और उसको जीवित प्राणी बनाया। खुदा के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन लॉ है, कानून है। कभी कभी आपको लगेगा खुदा मुझसे बात क्यों नहीं करता, कभी कभी आप सोचेंगे मेरी प्रार्थना को उत्तर देने से क्यों मिलता है। हम लोग उतावली से बोलते हैं कि प्रभु प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु बात क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु अपने भविष्यता को क्यों नहीं भेज रहा है। सुन लीजिए, जल्दबाजी में यदि खुदा बोल देगा, विवाद सुनेगा, खुदा के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो लॉ है, वो कानून है, वो टलेगा नहीं, वो पूरी हो गया है। आप गुस्से में, जोश में, यदि हड़बड़ी में आके आप कुछ मांग रहे हो और कहीं वो खुदा के मुंह से निकल के पूरा हो गया है। उस अदन में एक वाटिका लगना से आदम को बनाया, और जब आदम को बनाया, बोले सब ठीक है, आदम को सिंगल क्यों छोड़ दो, चलो हवा को बना देते हैं। हवा भी आ गई। जब हवा आ गई, हवा को
पाप हुआ, पापी के निकल गए, मैं वो नहीं बताऊंगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। फिर जब हवा को शैतान ने बहका दिया, आप जानते हैं शैतान ने ऐसा क्यों किया? सोचने की बात है, परमेश्वर ने करने ही क्यों दिया है? चलिए इस बारे में भी बात करेंगे कभी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हवा ने पाप किया, फल खाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब तक हवा की आंख नहीं खुली थी। मेरी बात को समझिए, रियल क्रिसमस का मतलब बता रहा हूँ। जब तक हवा ने फल खाया, तब तक उसकी आंख नहीं खुली थी। उसको दिमाग में नहीं आया था कि उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, उसको नॉलेज हो गया। लेकिन जब उसने आदम को फल खिलाया, मेरे अजीजों, लिखा है दोनों की आंखें खुली हैं। आपको मालूम है ऐसे क्या बात थी? खुदा की वाचा आदम के साथ थी, हवा से कोई काम नहीं था। आदम से बोला था तू मेरी वाचा मत तोड़ना, लेकिन शैतान ने उसको करप्ट कर दिया और वो वाचा टूट गई। हालेलुया। खुदा ने वहीं पे घोषणा करी, शैतान, लूसीफर, जो तुमने मेरी सृष्टि को खत्म किया, जो मेरी सृष्टि को खराब किया, मैं तुझे कहता हूँ कि यही स्त्री गर्भवती होगी और इसके वंश और तेरे वंश में मैं उत्पन्न करूंगा, तू उसकी ऐड़ी को डसेगा। हालेलुया। वो सर को कुचल पहली बार क्रिसमस की भविष्यवाणी खुदा ने कर दी, क्योंकि खुदा को मालूम था कि मैं अपने इकलौते को इसके वंश से भेजूंगा। आपको मालूम है, चीज बताना चाहता हूँ, खुदा का नियम था, यदि किसी कोई पाप करेगा, यदि कोई पाप करेगा तो पाप की मंजूरी मृत्यु है। हालेलुया। खुदा ने बोल दिया, मतलब वो लॉ है, वो कानून है। लोग बोलते थे, वो लोग बोलते ना, परमेश्वर इतना क्रूर था क्या? हैं? इतने जानवरों को बलिदान कर देता था, मेढ़ों का, बैलों का, क्या खुदा क्रूर है? अरे वो नहीं, वो आपको और मुझको बचाने की खातिर था। मेरे अजीजों, खुदा ने बोल दिया पाप की मंजूरी मौत है। अब बोलोगे उस समय तो पुराने न्याय में लिखा गया था, न्याय कैसे बोल रहे हैं? बाइबल में ऐसा क्यों लिखा कि वचन ही परमेश्वर था? जो वचन बाद में लिखा गया वो वचन ऑलरेडी पहले से था। हालेलुया। बात को समझिएगा, लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, जो पाप करेगा वो मरेगा। लूसीफर भी गिराया गया, वो मरने के लिए तैयार है, नरक में वो अनंत काल के लिए दूसरी मौत में मरेगा। बात को नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। तो कलाम इस बात को सिखाता है, पाप की मजदूरी मौत है, जो पाप करेगा वो मरेगा। एक और बात थी, लेकिन पाप को धोने के लिए एक पापी का खून, एक पापी का खून, एक पापी का खून, एक पाप किसी पापी के पाप को नहीं मिटा सकता। मेरे अजीजों, एक पापी का खून एक पापी के पाप को नहीं मिटा सकता। निर्दोष खून चाहिए। इसलिए जब उनकी आंखें खुली और वो बड़ा होशियारी मार के कपड़े से पत्ते का कपड़ा सिल के पहन लिए थे, लेकिन मेरे अजीजों, आपको मालूम है परमेश्वर ने वो कपड़े बनवाए। खुदा ने एक जानवर को बलिदान दिया और ये जानवर का वस्त्र क्यों बनाया? क्योंकि खुदा जानता था ये पत्तियां इनके वस्त्र, इनको शरीर को ढक सकती है, लेकिन इनके पाप को नहीं ढक सकती है। मेरे अजीजों, कलाम इस बात को सिखाता है, खुदा ने एक जानवर को बलि किया। उस जानवर के, निर्दोष जानवर के जो निष्पाप था, उसके बलिदान देने से, उसका लहू बहाने से, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने पहली बार मनुष्य के पाप को ढांपा। जैसे तो एक मुर्गी से बोलते हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा के रखती है, खुदा आपको मुझको छिपा के चलता है। बचपन से, शुरू से, आरंभ से परमेश्वर आपको मुझको प्रोटेक्ट करते बचाते आ रहा है। और एक समय आएगा जिसको अपना ही इकलौता बेटा मेरे राम के खातिर बख्श देना पड़ा। प्रेम कितनी हदों को पार कर देने वाला खुदा कि अपने ही इकलौते बेटे को मेरे राम के लिए भेज दिया। मेरे अजीजों, कितनी बड़ी बात है। क्रिसमस ये नहीं है यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ, क्रिसमस ये है यीशु का आज व्यवस्था के पुस्तक है, जिससे कभी न उतरने पाए, मतलब याद रख लेना, भूलना मत। नीति वचन, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़, मेरे कलाम को अपने हृदय में, हृदय की पट्टियां में लिख ले। और कलाम क्या लिखने, क्या याद करने बोलता है कि उसने अपने प्रेम की बुराई से प्रकट की कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए आया। हालेलुया। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए आया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि परमेश्वर खुद इस बात को क्रिसमस बाइबल में लिखा है। वो ये याद करो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी में उतर आया है। आज वो स्वर्ग में उतार लिया गया, लेकिन वो पवित्र आत्मा आज भी मेरे आपके बीच है। हालेलुया। खुदा को मालूम था, मैं कभी बताऊंगा कि आप जानते
जानते हैं जब इसहाक को अब्राहम उस मौर्य देश के पर्वत में बलि करने के लिए लेके गया था, क्या आप जानते हैं इसहाक मरा था? जब आप उसको सोचेंगे उसकी गहराई, कभी अगर कुछ अवसर में मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसहाक मर गया था। क्या आप जानते हैं आखिर खुदा ने इसहाक अब्राहम की परीक्षा क्यों ली? क्या आप जानते हैं इस अब्राहम सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह था यीशु मसीह के इस संसार में आने के लिए? क्यों ऐसा? उदाहरण, इसहाक भी चढ़ा ऊपर, यीशु मसीह भी चढ़ा पहाड़ पे। इसहाक के ऊपर भी लकड़ी थी, यीशु मसीह के ऊपर भी लकड़ी थी। हालेलुया। कुछ तो भेद है जो इस क्रिसमस को इसी से कनेक्ट करती है। कभी बताऊंगा, क्या जानते हो 3 ज्योतिषी कौन थे? वो कहां से आए थे? क्या वो तारा जिसको देख करके ज्योतिषी लोग आए थे, क्या आज भी आसमान में वो तारा दिखाई देता है यहाँ? क्या आज भी वो स्टार है? क्या आप जानते हो वो साधारण स्टार नहीं था? क्या आप जानते हो वो स्टार क्या था? हालेलुया। क्या आप जानते हो साधारण वो स्टार नहीं है जो आप देखते हो? आप अंतरिक्ष में खोज लो, वो स्टार आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं वो स्टार क्या था? वो कहाँ चले गया और क्यों यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर वो आया था? वो 3 ज्योतिषी कौन थे? वो कितना सोना लेकर के आए थे? और उस सोने का, लोबान और गंधरस का भेद क्या है? और यीशु मसीह ने 20 सिक्का सोने जिसकी टोटल वैल्यू आज के डेट में भारतीय करेंसी में अगर हम देखें तो 375 करोड़ उसकी कीमत होती है, 45 बिलियन अमेरिकन डॉलर में। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने उस सोने का क्या किया? वो सोना, लोबान और गंधरस उसका क्या हो गया है? मरियम बनानी होगी सर, पहले बोले मरियम बनाएंगे माला ज्वेलरी, पेंडेंट्स बना लिए होंगे सर, ज्वेलरी बना के पहन लिया गया? नहीं। क्या आप जानते हैं वो सोना कहाँ गया? क्या इस्तेमाल हुआ? क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू खास क्यों था? चलिए अंतिम बात बता के मैं खत्म कर रहा हूँ, अंतिम बात बता के खत्म कर रहा हूँ। आपको मैं बात बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आपने सुना कि परमेश्वर ने किस तरीके से मनुष्य के द्वारा किए गए पाप को ढांकने के लिए अपने इकलौते को इस जगत में भेजा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक खास बात थी। क्या आप जानते हैं आदम किस मिट्टी से रचा गया था? क्या वो मिट्टी जो यीशु, जिससे यीशु का शरीर बनाया गया, क्या वो मिट्टी उससे अलग थी? क्या आप जानते हैं आज आप और मैं भिन्न क्यों है? सुनिए, परमेश्वर ने आदम को अदन की मिट्टी से रचा। भूमि कहाँ की थी? अदन की थी। भूमि कहाँ की थी? अदन की थी। और मिट्टी कहाँ की थी? भूमि की थी। क्या आप जानते हैं जब ग्रीक वर्ड में आप अदन का मतलब जब आप पढ़ेंगे आपको मिलता है द मीनिंग ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन इज द पैराडाइज, स्वर्ग लोक। अ मोमेंट विद गॉड, उसका मतलब होता है एक पल, एक क्षण, एक समय परमेश्वर के साथ। लेकिन एक मीनिंग आता है द पार्ट ऑफ द पैराडाइज, अर्थात स्वर्ग लोक का एक टुकड़ा, एक हिस्सा। मेरे प्रियो, स्वर्ग लोक पृथ्वी से अलग है। क्या आप जानते हो आदम को खुदा ने स्वर्गीय भूमि की मिट्टी से रचा था, जिसमें ना तो कोई लाल मिट्टी था, ना तो काली मिट्टी थी, ना तो भूरी मिट्टी थी, है ना? आज मैं थोड़ा मीडिया में तो मेरे पास ना मेरे को ना भूरी मिट्टी से रचा हुआ है। ये इंसान उसको काली मिट्टी से, वो इंसान लाल मिट्टी से, है। फिर अमेरिका में को चौक पाउडर से बनाया होगा ना, अमेरिका में, इंग्लैंड में चौक पाउडर से। बेचारे वेस्ट इंडीज वालों के साथ और गलत हो गया, कोयले से बना दिया, कोयला पीस के बना देता है, नहीं ना? आप और उस अदन की मिट्टी से बचे गए। फिर क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का शरीर, उसमें तो आदम का अंश नहीं था। मैं आपको बताऊं, उसी मिट्टी से, उसी स्वर्ग लोक अर्थात पैराडाइज के, मैं कभी भेद बताऊंगा ये मिट्टी कहाँ की है, कहाँ अभी कहाँ है, जो पृथ्वी पे नहीं मिलती, मैं बताऊंगा कभी वो कहाँ पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का शरीर भी उसी मिट्टी से रचा गया था। फर्क क्या था? खुदा ने आदम को फर्स्ट टाइम नए सिरे से बनाया था, वो निष्पाप लहू का था। आदम में निष्पाप खून का था, लेकिन अब वो पापी हो गए। यीशु ने, परमेश्वर ने अपने ही इकलौते बेटे को दुनिया में भेजने के लिए मेरे प्रियो ऐसी योजना बनाई, ऐसा प्रयोजन किया कि यीशु भी उसी मिट्टी से रचा गया, क्योंकि उसको उसी के द्वारा किए गए पाप और श्राप को नष्ट करना था। फर्क इतना था कि आदम अब पापी हो गया, उसके लहू में पाप आ गया, लेकिन यीशु मसीह आज भी निष्पाप है। वो जिंदा है, और स्वर्ग में हमारी दुआ सुनने को बैठा है। हालेलुया। हम जानते हैं एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखूंगा, इस क्रिसमस क्या आप जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह इंसान बन करके क्यों आया? अंतिम बात बोलूंगा, वो इंसान बन करके क्यों आया? वो परमेश्वर के रूप में प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्या आप जानते हैं
परमेश्वर स्वर्गदूतों के अंदर भी होकर के आता है। उदाहरण, जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, क्या आप जानते हैं क्या वो जलती हुई झाड़ी परमेश्वर था क्या? नहीं, वो जलती हुई झाड़ी परमेश्वर नहीं था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 32 वचन बताता है कि वो स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत था, वो स्वर्गीय शरीर था, वो आग जो थी स्वर्गदूत का स्वर्गीय देह था जिसके अंदर परमेश्वर होकर के आया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को काम करने के लिए शरीर चाहिए। जब सदोम और अमोरा को नाश करना था, परमेश्वर इब्राहिम को बोलता है, इब्राहिम देख ले, जाके बोल दे, नहीं तो मैं तो नाश करूंगा। इब्राहिम बोला, प्रभु 40 लोग घर में मिलेंगे तो छोड़ दूंगा। इब्राहिम का दिल नहीं बना, 30 लोग मिले तो छोड़ दूंगा, 20 लोग तो भी छोड़ दूंगा, 10 लोग छोड़ दूंगा। अरे अब्राहम, एक जन भी अगर मिल गया मैं छोड़ दूंगा। अगर परमेश्वर को करना होता तो डायरेक्ट नहीं कर देता। परमेश्वर को, वो आत्मा है। मजे की बात बता रहा हूँ, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया मनुष्य की, तो वहां पे क्या बोला? आओ हम अपनी त्रिएकता की बात करता है कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना। लेकिन जब पृथ्वी में बना दिया तो वहां से हम शब्द खत्म हो गया। अब वो कहता है कि वे पृथ्वी पर अधिकार रखते। आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो। आज ये बीमारी, ये तकलीफ, ये दुख, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आपका कुछ नहीं कर सकती। आप अपने अधिकार को समझिए। यही तो क्रिसमस है। याद करिए, जो अधिकार आदम ने खोया था, अब यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और वो अधिकार आपको देता है। हालेलुया। अब अधिकार आपके पास है। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। आदम के पास पृथ्वी का अधिकार था। क्या अधिकार रखता था मालूम है? बताता हूँ। उसका अधिकार सिर्फ जानवरों पे नहीं था। समझिए, जानवर उसकी बात सुनते थे, वो जानवरों से बात कर सकता था। मतलब नेचर के ऊपर वो अधिकार रखा था। अगर फूंक मारेंगे पत्ता नहीं मिलेगा। अगर फोन का ब्राइटनेस ज्यादा हो जाता है तो कम कर दे, कम है तो उसे ज्यादा कर देते, करके एडजस्ट करते ना। हेलो, आदम सूर्य चंद्रमा को हुक्म करता था कि वो कितना चमकना कितना है। खुदा ने उसको किया अधिकार दिया। अब उसे पूछो बाइबल में कहाँ लिखा है? मैं आपको प्रूफ करूंगा, बाइबल में ही लिखा है। कभी समय मिलेगा, प्रभु के दास जब भी अवसर देंगे मैं आपको बताऊंगा ऐसे भेदों को। आप जानते हैं क्यों ऐसा कहाँ लिखा है बाइबल में? आदम नेचर को कंट्रोल, मैं बताऊंगा। एक चीज आपके सामने रखूंगा, वचन से ही रखूंगा, वचन से बाहर नहीं बात करूंगा। हालेलुया। आज आपने सुना रियल क्रिसमस क्या है मेरे अजीजों। अब जबकि वही अधिकार आदम ने खो दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकल के, या एक पनिशमेंट के रूप में कि उसने पाप किया, वो अधिकार छीन लिया और उसी अधिकार को लौटा दिया यीशु। आज आप अपना अधिकार खो चुके थे चंगा पाने का, खो चुके थे छुटकारा पाने का। एक मौका क्रिसमस का मतलब समझिए। एक मौका, एक बुलावा है कि याद करो तुम्हारे लिए कोई तो आया था इस सामने। भूलना मत। ये पुस्तक, ये वचन, ये कलाम अपने चित्त में रखे रहना, कभी मत भूलना। परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। याद करिए, याद रखिए इस बात को। आज आपकी जिंदगी में आपकी परेशानियां बड़ी नहीं है मेरे अजीजों। आज आपकी जिंदगी में आपकी चिंताएं बड़ी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर हैं, कोई है। थैंक यू जीसस। अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। 3 लोग, परमेश्वर बोला 3 लोग हैं, 3 लोग हैं अपने भविष्य की चिंताएं बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा? थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये खुदा की अनुग्रह है, खुदा की दया है कि उसने अपने चरणों में आने का दिया आज आपको मुझको किया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का धन्यवाद करिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप परमेश्वर खुदा से जुड़ जाए। मांगे आज आपको जो मांगना है, बोलिए खुदा से कि जो बोलना है। आज वो खुदा आपकी और मेरी फरियाद को सुनने को बैठा है। वो आपके और मेरी फरियाद को सुनने के लिए बैठा है। आइए उस खुदा के हाथ में अपने आप को सौंप दे। मांगे, बोले परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें। वो खुदा आपकी दुआ को सुनने के लिए जिंदा है। कलौट देता है। यीशु स्वर्ग में खुदा के दाहिनी ओर जाके बैठ गया और वो शरीर में जिंदा है कि वो हमारे लिए दुआ कर सके। थैंक यू जीसस। आत्मा बोल रहा है, जो कुछ आज पृथ्वी पे तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो
तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में दुआ करने के लिए परमेश्वर का इकलौता जिंदा है, वो हमारी दुआ करने का है। थैंक यू जीसस, परमेश्वर के साथ हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, मांगे मांगे, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से बोले, बोले प्रभु मुझे ये जरूरत है। खुदा से बोले प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आज मैं जान गया हूँ और जान गई हूँ प्रभु, हर एक सुबह मेरे लिए क्रिसमस है, हर एक शाम मेरे लिए क्रिसमस है, 24 घंटे में का हर एक सेकंड मेरे लिए क्रिसमस है, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी प्रभु। याद करिए इस खुदा की कुर्बानी को, कैसा बलिदान उस खुदा ने आपके लिए दिया। मेरे प्रियो सोचिए, सच में एक बालक जो आपके लिए यशायाह 9:6 एक बालक उत्पन्न हुआ, आपको मुझे पकड़ दिया गया। हालेलुया, कि वो संसार में पृथ्वी में आए, प्रभुता उसके कांधों पर दी गई, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजा, शांति का राजकुमार कहा गया। हालेलुया, वो नहीं किया गया। जब वो छोटा सा बालक था, जब वो पैदा हुआ, उसकी जिंदगी में हालेलुया मुसीबतों का अंबार आ गया, लोग उसके प्राणों के शत्रु हो गए। हालेलुया, धन्यवाद। जब स्वर्गदूत ने आके उस माँ को बोला कि तू ऐसे बच्चे को जन्म देगी, तेरा बड़ा बेटा, तेरा पहलौठा परमेश्वर के उसमें है। हालेलुया, और वो तेरा पहलौठा वो पकड़ा हो रहा है कि वो मरेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इतनी बड़ी बलिदानी की बात खुदा की दूत ने उससे की, लेकिन उसने कहा हाँ प्रभु, आज आप अपने परमेश्वर के क्या देना चाहते हैं, आज आप अपने परमेश्वर के क्या समर्पित करना चाहते हैं। आइए अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपे, वो खुदा आपके साथ है। हालेलुया, मांगे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करें अपने खुदा से। थैंक यू जीसस। बार बार परमेश्वर का आत्मा फाइनेंशियल क्राइसिस की आत्मा आप लोगों की जिंदगी में काम करे। कुछ लोग हैं, एक तो नहीं, कुछ लोग हैं। हालेलुया, आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी बार बार खुदा कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्याएं आपकी जिंदगी से दूर हो गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई है जो अपनी पढ़ाई के लिए दुआ कर रहा है, अपने एजुकेशन के लिए प्रार्थना करता है, आप जो कोई भी है, यीशु के नाम में आज परमेश्वर की आवाज आप लोगों के ऊपर आती है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भविष्य की चिंता, पढ़ाई को अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दो। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कोई अपने परिवार के लिए दुआ कर रहा है, हालेलुया, अपने परिवार के लिए दुआ कर रहा है। थैंक यू जीसस। आप चाहते हो कि आपके बच्चों की जिंदगी में नई आशीष है, नई बेदारी है, यीशु के नाम में आज खुदा आपकी फरियाद सुन रहा है। हालेलुया, ये खुदा का आत्मा इस बात को प्रकट करता और कहता है कि हाँ, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। हालेलुया, मैं इसलिए आया हूँ कि तेरी जिंदगी को बदल दूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। खुदा परमेश्वर, वचन का प्रचार तुझे कबूल हो यीशु के नाम में। खुदा तू अनुग्रह और दया कर कि खुदा ये जो वचन हमने सुने तेरी आत्मा के द्वारा, कभी ये वचन की सच्चाई हमारी जिंदगी को बदल देने वाली हो सके, हमारी जिंदगी को बदल देने वाली हो सके। तेरे बच्चों ने जो मुझसे फरियाद की है प्रभु जी, ये जानते हैं, ये स्मरण करते हैं, इनके लिए कोई तो आया था, कोई तो पैदा हुआ था। धन्यवाद यीशु, जो इनके लिए कुछ बड़ा करके गया है और वो बड़ी बलिदानी के द्वारा बड़ा छुटकारा देके गया है। धन्यवाद यीशु इस समय के लिए। फिर से आगे के रास्ते के भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप में से कोई है जिनको एविल स्पिरिट्स महसूस होगी, कोई यहाँ पे है? खुदा ने लिखा है कि आपको मालूम नहीं है, आपके घर में, ठीक है, पुराना लहू का एक खून, पुराना खून, परमेश्वर लिखा है उसका एक थप्पा, मतलब खून का थप्पा, एक वैसा आपके घर में जिसका दाग मिट चुका है, लेकिन उसकी शक्ति आपकी आंखों से ओझल हो गया है, लेकिन वो जो थप्पा है खून का, वो अभी भी है, कोई तो है यहाँ पे, और वो जो खून का थप्पा मिट जरूर गया है, लेकिन उस शैतान की शक्तियां अभी भी है। और इस कारण से आपके घर में बहुत परेशानी, लड़ाई झगड़े, अशांति के माहौल और आर्थिक तंगी जैसी बहुत सारी परेशानियां। आप कुछ काम करते हो वो विफल हो जाता है, आप उस जगह में बैठ के बात करते हो, शैतान उसको सुन लेता है और वो आपके कामों में अड़के डालता है। मेहरबानी से आप जो भी हैं, आप आसमान साहब से आके दुआ कराएं और
आपके लिए छुटकारे की प्रार्थना प्रभु के अभिषेकों के द्वारा की जाएगी और आपको परमेश्वर बड़ा छुटकारा दे जा रहा है।